270 आर्टिकल तो हटाया, उसमें क्या टेररिस्ट खत्म हुआ है क्या नहीं हुआ है? जैसे कि वो लोग ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम महिला का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। जैसे कि सीए, आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। वी आर बिलीव इन सेक्युलरिज्म, वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। कांग्रेस इज इन अगेंस्ट ऑफ अफरा। वी अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट of Arunachal Pradesh, please maintain the secularism. Today we are clearing our stand, Congress party stand. We are in against of Afra. श्री को कमजोरी करने का शुरू कर दिया। ये इंस्टीट्यूशंस है, जो जस्टिस है, जिससे हम लोग को उम्मीद है कि कोई ना हो तो हमारा इंडस्ट्रीज को नहीं होगा। हम लोग का जुडिशरी सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटी देके रखा हुआ है, पार्लियामेंट में जो अथॉरिटी देके रखा हुआ है, वो भी नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको भी कमजोरी करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हर इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। उसका मतलब है ये संविधान को नुकसान करने में जुड़ा हुआ है, कमजोर कर रहा है और संविधान उसके खतरे में है। आज हम लोग ईटानगर में टेनिस कोर्ट इंदिरा गांधी पार्क में संविधान बचाओ का रैली ऑर्गेनाइज किया है। और इसलिए हम लोग ये रैली ऑर्गेनाइज किया कि ये सारा भारत वर्ष में आज रैली चल रहा है हम लोग संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान को कमज़ोर करने जा रहा है। संविधान खतरे में है, इसको हम लोग बचाना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी आवाज़ उतार रहा हूँ देश के लिए, समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातों के लिए हम लोग आवाज़ उतार रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी आम आदमी आप लोग आगे आइए, ये संविधान को बचाने के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए, आप लोग भी आगे बढ़िए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग खुल के नहीं आएगा, डर डर के बैठोगे तो फिर ये संविधान हम लोग कमज़ोर हो ही जाएगा और ख़त्म भी कर देगा। इसलिए आप लोग में थ्रू आपका मीडिया का दौरा से हम सभी जनजातियों को, सभी भाई बहनों को मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि ये संविधान बचाने का जो अभियान है आप लोग भी साथ दीजिए और सपोर्ट करिए। और दूसरा जो आपने जो प्रश्न पूछा है वो पहलगाम में जो घटना घटा है वो तो बहुत निंदनीय है। वो हम लोग तो कंडेम करते हैं, सभी कांग्रेस पार्टी और हर समाज लोग उसको कंडेम किया है। वो बहुत बड़ा दुर्घटना है। उसको भारत सरकार को गहराई से गहराई कदम अभी जल्दी उठाना चाहिए। उसका तो कम से कम बदला तो लेना चाहिए। इतना इनोसेंट 28 लोगों को जान गंवाया है और बहुत लोग को इंजूर हुआ है। वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं था, सुना है 1.5-2 घंटे तो कोई सिक्योरिटी नहीं था। घटना होने के बाद भी कोई वहाँ रेस्क्यू के लिए भी कोई नहीं आया गया, कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था, लोग तरफ करके मर रहा था। ऐसा अगर आम इंसान को इस प्रकार से इनजस्टिस होता है तो कैसे देश चलेगा। जो सरकार में है, जो अथॉरिटी में है, पावर में है, उनका दायित्व बनता है कि ये सबको लोगों को सुरक्षित देने का काम, तो वो सुरक्षित तो देना चाहिए। उसको एक दूसरे को बदनाम करके पैदा नहीं है। इस समय हम लोग एक साथ खड़ा है और सरकार का साथ भी खड़ा है उसको कदम उठाने के लिए। सर, उसमें जो टूरिस्ट लोग है, ऐसा मीडिया में कहीं दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम जो हिंदू को टारगेट कर रहा है, लेकिन वहाँ का खुद हिंदू टूरिस्ट लोग भी बोल रहे हैं कि ये जो वहाँ का मेन का मीडिया कुछ गलत दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था बोल के। तो उसमें आप लोग का क्या बोलना है कि ये जो जेन्युइनली कि ऐसा टारगेट किया है ना, जस्ट जनरल में ऐसा अटैक हुआ है? देखिए, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, वो तो कंपल्सन में तो नहीं होगा। टेररिस्ट तो हर कोई धर्म को नहीं देखेगा, कोई जात पात का, कोई लैंग्वेज को नहीं देखेगा, वो किसी और को भी अटैक हो सकता है। तो टेररिस्ट को टेररिस्ट के हिसाब से उसको कदम तो उठाना पड़ेगा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। और एक दूसरे को जात पात में बदनाम देने से तो नहीं होगा, बदनाम दे देना चाहिए इस समय में। चाहे वहाँ इस हिसाब से कोई पूछ के मारा गया या सोच के मारा गया, किस प्लान से मारा गया, वो तो इतना हजारों लोग था तो कुछ प्लान से तो किया ना। वो तो टेररिस्ट का प्लान करके किया हुआ है, हमारा देश को कमज़ोर करने के लिए किया है, हम लोग को लोगों को डराने के लिए किया गया है, हम लोग का भाई बहन को, एक परिवार को गुजरने के लिए किया गया है, जान लिया है, जान गंवाया है। उसको तोड़ी बदनाम से छोटा मोटा बदनाम से तोड़ी उसका हम लोग चुप बैठेगा, हम लोग उसका भी आवाज़ उठाएंगे।
आप लोग जीरो भी विजिट करके आए, उसमें सीएम सर ने प्रॉमिस किया था जो ताकि इनका जो इंसिडेंट हुआ था तो उसमें एक स्टैच्यू और एक जॉब दिलाने के लिए और फिर 50 लाख कंपनसेशन का भी बात हुआ था सर। तो आप लोग इसमें क्या बोलना चाहेंगे, कब तक उन्हें गवर्नमेंट को उसको इनिशिएटिव कितना जल्दी हमें भी लेना जाके चाहिए? आया था, कंडोलेंस दिया है और हम लोग ने परिवार को भी मिला है और परिवार को भी दुख दर्द हम लोग शेयर करने के लिए कोशिश किया और वादा भी किया जो हम लोग का तरफ से जो मदद हो सकता है हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो सरकार मुख्यमंत्री जी ने उसको वादा किया है। वो मुझे पूरा विश्वास है जो वादा किया है तो पूरा निभाना चाहिए और वो पूरा कर देना चाहिए। परिवार को तो जस्टिस तो देना पड़ेगा और सिर्फ जो उसको नौकरी दिलाने का काम नौकरी देना चाहिए और जो कॉम्पेंसेट करना है कंपासनेट ग्राउंड में जो मदद कर सकता है इस दुखी परिवार को तो मदद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक भाई है, एक भाई गुजर गया है, वो भी एक आम आदमी नहीं है, एक इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर है, यंग ऑफिसर, उसका जान गंवाया। उसके लिए हम लोग बहुत दुखित है और लोग भी उनका जितना भी दोस्त लोग जो सफ़र हो गया उसको भारत सरकार उनको भी मदद करना चाहिए। सर, पर पहलगाम अटैक का बाद मोदी अपना तरफ से जितना हो सके उतना तो किया है, जैसे कि पाकिस्तान में पानी भी जाने नहीं दे रहा और यहाँ पे जितना जो मुस्लिम या पाकिस्तानी जो इंडिया में रहता है वो लोग भी अपना जगह जा रहे हैं, तो पर भी आप लोग क्यों संविधान रैली को कर रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार अपने हिसाब से तो कर ही रही है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा कदम है, उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। जो भी टेररिस्ट को उसको ख़त्म करने के लिए, टेररिस्ट को रोकने के लिए, पूरा देश में या दुनिया में रोकने के लिए जो भी कदम उठाएगा उसको हम लोग तो पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो पानी सिर्फ रोकने से तो नहीं होगा, पानी तो एक दिन में नहीं रोका जाएगा, 102 साल में नहीं रोका जाएगा, जब तक अपना से उसका टनल नहीं बनाएगा, रोकने का कोई ये डैम नहीं बनाएगा, पानी रुकेगा नहीं। लेकिन वो एक कदम हो सकता है, उसका भी हम लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। उससे भी और जल्दी जो हो सकता है उसका कदम उठाना चाहिए, जो जल्दी कार्रवाई कर सकता है उसका कदम उठाना चाहिए। जो जल्दी करेगा तो लोगों को न्याय मिलेगा, जो विक्टिम लोगों को न्याय मिलेगा, और पानी सिर्फ रुकने से तो बहुत साल के बाद उसको न्याय मिलेगा।